जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन मास का 27वां अध्याय, सावन मास के अन्य कार्य। हे सतन कुमार, सावन मास में मनुष्य को अन्य कार्य करने चाहिए, उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रज्ज्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषेध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रज्ज्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रज्ज्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। इन नदियों को नदी न कहकर गरत शब्द से पुकारें। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रज्ज्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्टी और तापी, ये 6 नदियाँ विध्वंस पर्वत के दक्षिण में रहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका और विवस्ता, ये 6 महानदियाँ विनधस पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बनजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियाँ करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रज्ज्वला होती हैं। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रज्ज्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सूर्या, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियाँ और नंद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, सूत्रदु, घगर, हिरत, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती हैं, ये रज्ज्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये सब नदियाँ काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजो दुष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। सावणी, उत्तरसग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं लगता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गो को ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूतक या शांति सूतक द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुति देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। उसकी शांति के लिए अमावस्या तथा तर्पणियों मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम कराने चाहिए। मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन कराने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि सावन मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ कराने से दोष मिट जाता है। अब तुम सावन मास में करक या सिंह की संक्रांति से शुभ परत दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य में संक्रांति में घृत देहनु, सिंह का संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। सावन मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत देहनु तथा फलों का दान करना चाहिए। उन 12 महीनों के अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है।
जो इस महीने में व्रत रखता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों को राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः इनकी संक्रांति संज्ञा करक तथा सिंह संज्ञा हुई हैं। मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। सावन के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। जो उनको इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो सावन मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस सावन मास के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और गाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये था सावन माह का 27वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।